हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हम 10वीं क्लास का प्रत्येक प्रश्नावली कर रहे हैं। अभी हमारी 4 नंबर प्रश्नावली चल रही है। इसमें 4.1 ग्राफ और 4.2 हमारा टॉपिक हो चुका है। तो अब हम आगे विविध प्रश्नावली में से कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद बाकी आप रिवीजन में कर सकते हैं आराम से। तो विविध में से हम के का मान निकालना समझेंगे। तो आप चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और कॉन्टैक्ट में भी शेयर करें। आइए हम करते हैं 4 नंबर प्रश्नावली विविध। तो जैसा कि सवाल है हमारे पास, के किस मान के लिए समीकरण युग्म दिया हुआ है। जैसे x प्लस वाई बराबर, जैसे समीकरण युग्म दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर -4 है, तो पक्षांतरण करने पर किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ -4 बराबर 0 रख लेते हैं हम। तो सीधा हल यहाँ करते हैं हम। एक समीकरण लिख दी हमने x प्लस वाई -4 बराबर 0। दूसरा इसका युग्म है 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई -3 बराबर 0, -3 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण युग्म दिया हुआ है और इस समीकरण युग्म में हमने के का मान ज्ञात करना है, जिसका इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं की स्थिति है। जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था, जब चौथी प्रश्नावली शुरू कर रहे थे हम ग्राफ का टॉपिक, कि बिना ग्राफ में हल किए, बिना ग्राफ में रेखाएं बनाए हम समीकरण का कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर रहेंगी। कोई हल का मतलब होता है समांतर रहेंगी। जब रेखाएं मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा, और मिलेंगी कब नहीं, जब समांतर होंगी। अगर समांतर नहीं है तो कभी ना कभी तो मिलेंगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। इसलिए हमने इसमें दिया हुआ है क्योंकि कोई हल नहीं की स्थिति है, क्योंकि यहाँ क्या है, कोई हल नहीं की स्थिति। ये दी हुई है स्थिति, ये दी हुई है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। ये दिया हुआ है सवाल के अंदर, ये स्थिति हमें दे रखी है उन्होंने। कोई हल नहीं, ये स्थिति कौन सी है, कोई हल नहीं। उन्होंने लिखा है कोई हल नहीं, तो ये होती है स्थिति कोई हल नहीं की। तो इस स्थिति में हम मान रखेंगे, जैसे आपको बताया कि हमारे पास x भी 2 है, क्योंकि 2 समीकरण है, युग्म है। तो एक के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1, h को c1, और इधर x के गुणांक को क्या हो जाएगा a2, यहाँ y के गुणांक b2 और यहाँ c2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणांक हो जाएंगे। दो समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि के का मान निकालो। इस के का मान निकालना है हमने जब इसकी कोई हल नहीं की स्थिति दी हो। तो कोई हल नहीं की स्थिति दी है, मतलब ये स्थिति दे रखी है। तो a1 का मान देखो x के गुणा में क्या है। आप क्या करते हैं, a1 का मान x ही रख देते हैं। अरे x के गुणा का अंक लेना है हमने भाई, x के गुणा का अंक लेना है हमने, रखना है यहाँ पे। तो x नहीं आएगा, x के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो यहाँ 1 आएगा। a2 का मान देखो, x के इंटू में x का गुणांक क्या है, 2, यहाँ 2 आएगा। इसी प्रकार बराबर b1 का मान, तो b1 का मान y के गुणा में कुछ नहीं है, तो मतलब गुणा में 1 है। काय का 1 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1 है। y नहीं लगाना, उसका गुणांक लगाना है। तो ये आएगा हमारे पास 1। और b2 का मान क्या है, k है। अब ये तो बराबर ही नहीं है c1 बटा c2, ये रखने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले 2 को ही हम हल करेंगे तो मान आ जाएगा। तो जैसे हम इसका वज्र गुणन करते हैं, वज्र गुणा किया तो ये आ गया, k का गुणा 1 से करेंगे तो k आ गया, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ गया। तो इस प्रकार से k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बड़ा आसान है ये सवाल, k का मान निकालना आज समझेंगे हम। हमारा टॉपिक आज लगभग आपको सभी सवाल करवाए जाते हैं लगभग,
और ये हर तरीके का सवाल करवाया जाता है। तो कुछ सवाल जो प्रश्नावली में बचे हैं उनको आपने ही हल करना है। कुछ अगर फिर भी नहीं, यदि नहीं आएंगे तो आप मैसेज करेंगे तो आपको वो सवाल समझा दिए जाएंगे। अभी हमारा विविध माला का ये पहला सवाल हो गया। अब एक और सवाल करते हैं हम। अब हम 2 नंबर सवाल का हल करते हैं। जैसे कि 2 नंबर सवाल है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस, समीकरण युग्म है 3x माइनस 2y बराबर 0 दिया हुआ है। बराबर क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। उसके बाद इसका युग्म है kx प्लस 5y, kx प्लस 5y, kx प्लस 5y बराबर आ गया, इसमें भी 0 दिया हुआ है बराबर में। तो इस प्रकार से ये समीकरण युग्म दिया हुआ है। दूसरे सवाल का हल है ये हमारे। और इसमें क्या लिखा है कि k का मान निकालना है कि इसके अनेक हल है। अनंत अनंत नहीं लिखना है, अनेक हल की स्थिति होती है। अनेक हल हो सकते हैं, अनंत नहीं होते। अनंत मतलब उनका कोई सीमा ही नहीं है। और होता क्या है कि कभी ना कभी तो ग्राफ खत्म होगा। अनेक हल की स्थिति होती है। तो इसमें सवाल में अनंत दिया है, मतलब अनेक हल की स्थिति है। तो अनेक हल की स्थिति क्या होती है? जैसे कि हमने समझा हुआ है कि अनेक हल की स्थिति ये होती है a1 बटा में a2 का अनुपात बराबर होता है b1 बटा में b2 का अनुपात, और बराबर होता है c1 बटा c2 का अनुपात। ये अनेक हल की स्थिति है, जिसको इन्होंने लिखा है अनंत। अनेक हल की स्थिति है, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि k का मान निकालना है और ये अनेक हल की स्थिति दी हुई है। x के गुणा में a1, y के गुणा में b1 पहली समीकरण, अचर पद c1। दूसरी समीकरण में x के गुणा में a2, y के गुणा में b2 और c2। अब हम इसका मान रख के देखते हैं कि k का मान क्या आ रहा है और k का मान निकालेंगे हम। तो इसमें देखिए आप, जैसे कि a1 का मान दिया हुआ है 3, a2 का मान दिया हुआ है k, इसका अनुपात बराबर है b1 का मान 2 और b2 का मान 5। जब 2 के साथ ही हल हो रहा है तो हमें तीसरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। अब हम वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करते हैं तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 2k बराबर 2k। यहां देखें आप, यहां एक गलती हुई है जो आपने नोट की होगी। b1 का मान क्या है? माइनस का 2 है। ये चिन्ह लेना पड़ेगा साथ में हमें, ये माइनस का 2 है। तो यहाँ k के साथ गुणा होगा तो माइनस 2k बराबर 15, 3 और 5 का गुणा। फिर पक्षांतरण कर देते हैं। तो अब पक्षांतरण करेंगे हम। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो k का मान आ जाएगा 15 बटा में माइनस 2। तो k का मान आ गया हमारे पास 15 बटा में माइनस 2। तो इस प्रकार से हम जो भी स्थिति दी है वो स्थिति लगानी है और उसके अंदर a1 a2 का मान रखना है, b1 b2 का मान रखते हुए हम k का मान निकाल सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म वाले सवाल में। रैखिक समीकरण युग्म वाले सवाल में अब हम एक सवाल और इसका करते हैं जिसमें k का मान निकालना है। जैसे हमारा ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल में लिखा है कि यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 a प्लस b, जैसे समीकरण युग्म दिया हुआ है उन्होंने 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7, एक समीकरण दी है। और दूसरी समीकरण उन्होंने दे रखी है a प्लस बी एक्स, उन्होंने दिया है a प्लस बी, एक्स का गुणांक दिया हुआ है a प्लस बी और y का गुणांक दिया हुआ है 2a माइनस बी, y का गुणांक दिया हुआ है 2a माइनस बी प्लस का 2a माइनस बी प्लस का, और बराबर दिया हुआ है
21 बराबर लिखा हुआ है 21। तो उन्होंने बोला है कि इसकी जो स्थिति दी हुई है वो अनेक हल, अनंत फिर लिख दिया उन्होंने, अनेक हल की स्थिति है। तो अनेक हल की स्थिति है तो अनेक हल की स्थिति हम लिख लेंगे सबसे पहले। इसमें अनेक हल की स्थिति दी है तो अनेक हल की स्थिति क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ये दे रखा है अनेक हल, इसे बोलते हैं अनेक हल, इसे बोलते हैं अनेक हल। तो अनेक हल की स्थिति दी हुई है। अब इसमें हम मान रखेंगे अनेक हल में। तो जैसे ही हम इसमें मान रखते हैं तो देखें आप, a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। अब ध्यान दें आप, इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे पास आ गया a1 का मान 2 बटा में a2 का मान a प्लस b बराबर b1 का मान 3 बटा में b2 का मान 2a माइनस b, 2a माइनस b। और इसी प्रकार से हम मान रख लेते हैं c1 का। तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो c1 बराबर के इसी तरफ होना चाहिए, एक ही साइड में, एक ही पक्ष में। 7 प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 21 प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन हमें तो ये मान रखना ही है, सही मान रखना है। c को एक पक्ष में ही करना होगा, उसके बाद इसके अंदर मान हम रख सकते हैं। अब हम वज्र गुणा कर देते हैं। मतलब हम इस प्रकार से करते हैं कि पहली संख्या का पहले पद का लास्ट पक्ष में, दूसरे का भी लास्ट पक्ष में वज्र गुणा कर देते हैं हम। तो इसका हम वज्र गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a2 बटा a प्लस b बराबर माइनस माइनस कट ही गया, बराबर हम लिख देते हैं 7 बटा 21। और इसी प्रकार से ये आ गया 3 बटा में 2a माइनस b बराबर 7 बटा 21। अब ध्यान दें आप, इसका वज्र गुणा करेंगे हम, वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7a प्लस 7b बराबर 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 42। इसी प्रकार से इधर आ जाएगा हमारे पास 7 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 7b बराबर 21 इंटू 3। अब हम इसको थोड़ा कॉमन लेके हल कर सकते हैं, कॉमन लेके हम इसका हल कर सकते हैं। हमें यही हल कर लेना चाहिए इसका। तो यदि हम यही हल करते हैं तो इस प्रकार से देखें आप, दोबारा देखें थोड़ा, इस प्रकार से यदि हम यही हल कर लेते हैं तो हमें आसान रहेगा। कटता है तो काट लेते हैं एक बार, काटने से हमें दिक्कत नहीं आएगी। 7 एक आ गया और 3 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। अब वज्र गुणा करते हैं, अब सही रहेगा। अब a प्लस b बराबर 6, एक समीकरण हो गया। फिर इधर 2a माइनस b बराबर 9, समीकरण नंबर हो गया 2। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन गया और ये भी एक चर वाला समीकरण बन गया। जैसे ये एक चर वाला समीकरण बन गया तो अब हम इसमें विलोपन विधि कर लें तो बढ़िया रहेगा। विलोप विधि क्या होती है, अब हमें इसमें विलोप विधि समझने को मिल जाएगी एक बार। तो विलोप विधि करते हैं तो इसमें आएगा, विलोप विधि में एक समीकरण का पहला गुणांक बराबर कर लेंगे हम। तो समीकरण 1 को हमने क्या कर दिया, देखिए आप, यहाँ 2a है, एक चर को विलोप करना है हमने, a चर को विलोप कर देते हैं। तो 2a है तो यहाँ भी 2a होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का इंटू कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का इंटू कर देते हैं। तो 2 का इंटू यहाँ a में करेंगे तो पूरी समीकरण को करना होगा। तो 2a प्लस 2b बराबर 12 आ जाएगा, 2 से इंटू कर दिया। और दूसरी समीकरण इसके नीचे हम लिख देते हैं 2a माइनस b बराबर 9।
अब हम इसका विलोप कर लेंगे, विलोप। अब हम इसका विलोप कर लेंगे, इसका विलोपन करेंगे हम। तो विलोप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहला पद तो विलोप हो गया, इसे बोलते हैं विलोप, जीरो कर दिया। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, जब सेम चिन्ह हो तो घटता है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 भी बराबर, यहाँ घट जाएगा, 12 में से 9 गए, कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया b बराबर 3/3, मतलब b का मान आ गया 1। b का मान क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब b का मान हमने निकाल दिया, अब a का मान निकालना है। तो b का मान 1 आ गया। अब a का मान क्या आएगा, a का मान हम यदि समीकरण में मान रखते हैं तो a का मान, b का मान हम किसी भी समीकरण में लगा दें, तो यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें तो a प्लस b का मान 1 है बराबर 6। तो a का मान क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1, पक्षांतरण हो जाएगा, ये एक प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो a का मान आ रहा है, अब आ रहा है a का मान 5। तो इस प्रकार से a का मान 5 आ गया और b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से सवाल कर सकते हैं, a का मान और b का मान निकाल सकते हैं। तो आपने इन सवालों को, जैसे पिछले 2 सवालों में k का मान निकालना था, इसमें a और b का मान निकालना है। इसमें अनेक हल की स्थिति थी और एक में समांतर की स्थिति दी हुई थी, कोई हल नहीं की। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों को करना है, विविध के कई सवाल करने हैं, हमने हर तरीके का सवाल आपको बताया गया है। फिर भी यदि कोई समस्या होगी तो आप मैसेज कर देंगे तो आपको सवाल समझा दिया जाएगा। अब हम कुछ रिवीजन के लिए सवाल कर लेते हैं। आपने ये 2 सवाल समीकरण युग्म kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक हल की स्थिति दी हुई है, तो k का मान निकालना है। और इन समीकरण युग्म में रेखाओं की स्थिति बतानी है। जैसे आपको बताया था कि रेखाओं की स्थिति की जांच कैसे करते हैं, पहली प्रश्नावली 4.1 के लिए आपको ये स्थिति समझाई थी सबसे पहले वीडियो में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और प्रत्येक सवाल को हल करना है, जो आपको करवाए जाएं उनको भी हल करें रिवीजन में, और जो आपको दिए जाते हैं उनको भी हल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके समय निकालें और वीडियो को पूरा देखा करें, 1 बार 2 बार चला के इसको देखा करें आप। तो इस प्रकार से आपने ये 2 सवाल दिए हैं, आपको इनको करना है। और इसके साथ साथ आपने जो ग्राफ के सवाल बचे हुए हैं, शेष हैं हमारे, जैसे इस 4.1 में कुछ सवाल हमने ग्राफ के नहीं किए हैं, 4.2 में नहीं किए हैं। तो इस प्रकार जो सवाल रह जाए, आपको, आपके पास बुक है तो उस बुक में से जो सवाल रह गया है उस तरीके का आपको समझाया हुआ है, उस वीडियो को दोबारा चलाएं, उस तरीके का सवाल समझें और फिर वो सवाल करके दिखाएं और उनको फिर कॉपी में करें और उनका आंसर का मिलान करें। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक प्रश्नावली कर सकते हैं बड़े आराम से। तो अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है हमारी। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आपने समझ लेना है, आपने बता देना है कि हमें ये सवाल नहीं आया है, तो उसका मैसेज करें, आप ज़रूर मैसेज करें और आपको वो सवाल समझा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवाल करते रहें। धन्यवाद।